हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि हर जगह पूछा जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। मैं जो आज आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, आज मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा और ये डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है और मैंने आपको बता ही चुका हूं ये 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो समझिए क्या होता है। ये मैंने बनाई यहां पर एक कुंडली। ये हमने क्या बना ली है, कुंडली बना ली है। इसे बोलेंगे अपन कुंडली, ठीक है। और इस कुंडली के अंदर अपन यहां से प्रवाहित करेंगे धारा, इसे अपन आई से डिनोट करेंगे। तो जब इस कुंडली के अंदर ये धारा प्रवाहित होगी तो यहां से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही थी, देखिए ये जो है ये क्या है, हमारी चुंबकीय फ्लक्स। ये जो चुंबकीय फ्लक्स है, देखिए ये हमारी क्या है, कुंडली है। कुंडली के अंदर से कौन गुजर रही है, चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है। यहाँ पे कौन जा रही है, धारा जा रही है। धारा कहां जा रही है, कुंडली के अंदर जा रही है। तो जब इस धारा के मान में अपन परिवर्तन करते हैं तो जो ये कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही थी इनमें भी परिवर्तन होता है। तो जब फिर से समझिए, कुंडली में से गुजरने वाली धारा के मान में यदि परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। ये डेफिनेटली है कि यदि इसके मान में परिवर्तन करेंगे तो इसके मान में भी परिवर्तन होगा। कुंडली में से कौन गुजर रही है, चुंबकीय फ्लक्स, और कुंडली के अंदर कौन प्रवाहित हो रही है, धारा। और यदि इस धारा के मान में अपन परिवर्तन करते हैं तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है इनमें भी परिवर्तन होता है। और यदि इस चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब होगा ये उत्पन्न, जब इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो फिर से समझिए, यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है और इस कारण से इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगती है। एक और जो धारा है वो इसमें प्रवाहित होने लगती है। ये जो विद्युत वाहक बल है इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और ये जो धारा है इसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस विद्युत वाहक बल को क्या बोलेंगे अपन, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी कुंडली में से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। इस कारण कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगती है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, क्योंकि अपन ने आने के लिए प्रेरित किया है। विद्युत वाहक बल के कारण धारा आई और विद्युत वाहक बल कब आया, जब इसमें परिवर्तन हुआ। और इसमें परिवर्तन कब हुआ, जब अपन ने धारा में परिवर्तन किया। तो कुंडली में से गुजरने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हुआ और इसमें परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और विद्युत वाहक बल के कारण ये धारा उत्पन्न हो गई। तो इस विद्युत वाहक बल को बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस धारा को बोलते हैं अपन प्रेरित धारा। और ये जो घटना यहाँ पे अपनी घटी है इसे बोलते हैं अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार और समझा देता हूं। जब किसी कुंडली में से गुजरने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है और इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगती है।
इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाते रहूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ पीएस स्टडी गुरु में।